मुंबई इंडियंस की रिटेंशन लिस्ट आ गई है भाई। पूरे 2024 के आईपीएल सीजन में बड़ा इन्होंने जोर शोर मचाया, अपनी परफॉर्मेंस से नहीं, इनकी कंट्रोवर्सी से। रोहित शर्मा की कुछ बातें आई, हार्दिक पांड्या की बातें आई, अब रिटेंशन लिस्ट आई है। उसके बाद क्या प्रोस्पेक्टिव कैप्टन देख रहे हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या लास्ट सीजन खास कुछ गया नहीं, बट जीटी के साथ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी थी एज अ कैप्टन। एक बार जिताया, एक बार रन से के गए। सूर्य कुमार यादव एक बहुत पोटेंशियल कैप्टन है मुंबई इंडियंस के, मुझे लग रहा है कि वो फ्यूचर भी थे अगर हम बात करते रोहित के बाद। और इंडियन T20 साइड की ले रहे हैं। रोहित शर्मा ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मुंबई इंडियंस अगर जिस हिसाब से फैन फॉलोइंग एंजॉय कर रही है, रोहित शर्मा इज अ वेरी बिग थिंग। मुझे लगता है कि मुंबई की फैन फॉलोइंग, फैन बेस 1.5 मिलियन, कुछ फॉलोअर्स भी कम हो गए जब मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को हटाया था। जसप्रीत बुमराह भी एक पोटेंशियल कैप्टन बन सकते हैं। तो ये 4 लिस्ट में है, क्या लगता है और होने वाला है? भाई मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस जो है ना वो सक्सेस से सफर कर रही है। वही जो हर एक बड़ी टीम का आता है डाउनफॉल। तो जैसे जैसे मेरे को तो लगता है, पर्सनल ओपिनियन ये है कि हार्दिक पांड्या ही बन सकता है, क्योंकि वो अपना डिसीजन क्यों रिवर्ट करेंगे। उन्होंने इतनी मेहनत से वहां पे बुलाया, और मतलब मुझे लगता है हार्दिक पांड्या वो ओजी मुंबई इंडियंस है शुरुआत से। वो बनाया गया उन्होंने player लेके है। आया, और जब रोहित शर्मा इंडियन कैप्टन थे तब जाके उनको रिप्लेस करा प्रेजेंटली, और तब सबको पता है क्या हिट मिली है। प्रूवन कैप्टन है यार बेसिकली। अगर हम बात भी करेंगे ना रोहित शर्मा और जसप्रीत इनकी, अगर हार्दिक पांड्या की कुछ कंट्रोवर्सी की बात करते हैं, लास्ट सीजन मुझे लगता है कि बहुत बेहतर हो सकता था, क्योंकि टीम बहुत सॉलिड थी। ईशान किशन, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, देन तिलक वर्मा, नील वडेरा। अगर हम अनकैप्ड में जाएं, बॉलर्स भी कुछ ऐसे नहीं थे कि खराब हैं। जसप्रीत बुमराह अकेले ही काफी केपेबल हैं। और उसके बाद आकाश मडवाल थे। स्पिनर की एक मुझे लगा कि कमी थी, पीयूष चावला ने वो थोड़ी सी पूरी कर ली थी, बट टीम वॉज वेरी सॉलिड। बट फिर भी एंड में खत्म करना मुंबई इंडियंस हम कम एक्सपेक्ट करते हैं, जबकि आपके पास इतनी सॉलिड टीम है। तो ऐसा तो नहीं है कि कैप्टनसी का ही दोष था, बहुत ज्यादा चीजें हो रही थी। मुझे लगता है कि बैलेंस अगर हम बात करें तो हार्दिक पांड्या वॉज द कीन बैलेंस जो वो टीम को प्रोवाइड कर रहा था। अगर शायद हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस अच्छी होती तो मुंबई इंडियंस की भी अच्छी होती, नो डाउट उसमें। बट ये ईगो क्लैश की बात आ जाती है, क्योंकि सारे लिटरली सारे क्राउड ने, अगर जिस ग्राउंड में वो खेला है वहां जाके उसे बू मिली है, हेट मिली है, और गंदी हेट मिली है। ये भी नहीं कि कुछ चलो एक दो शब्द बोल दिए, पर्सनली, प्रोफेशनली। बट उसने भाई उसको बहुत अच्छे से लिया, और उसने फिर उसके बाद रिडीम करा, वानखेड़े जाके वर्ल्ड कप जिता दिया। रिडीम कर दिया, और भाई मतलब जब से उसका डिवोर्स हुआ है, आ गया ना वापस भाई, 2017 वाला आ गया। तू देख स्वैगर उसका। और रोहित शर्मा के केस में ना हम कैप्टनसी ही डज अच्छी नहीं है। 5 सीजन जिताए हैं, कोई छोटी बात नहीं है आईपीएल जिताना। आगे देखते हैं क्या रोहित शर्मा। एग्जैक्टली, ही इज 37। आईपीएल में कुछ खास रिकॉर्ड्स हैं नहीं बैट से, पिछले 4-5 साल में कुछ नहीं है। 5 से पिछले सेंचुरी मार दी तो वो स्टार्ट्स सही है। 400 रन आ गए थे, उसमें भी उसके खिलाफ 14 मैचेस में अगर आप 400 रन मार रहे हो उस केपेबल प्लेयर, और आप ओपनर हैं, तो रिकॉर्ड्स भी इतने कुछ खास नहीं है। अंडररेटेड, ओवररेटेड ही मानूंगा मैं। ऑल्सो मेरे को लगता है लास्ट सीजन हार्दिक पांड्या का फॉल्ट इतना नहीं था मुंबई को परफॉर्म करने में, क्योंकि अगर देखा जाए तो मुंबई इंडियंस हमेशा से ऑलराउंडर बेस्ड रही है, जो कि नहीं थे पिछले साल इतने बढ़िया। सिर्फ हार्दिक पांड्या। मिडिल ऑर्डर में अगर हम बात करते थे, कायरन पोलार्ड, कृणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, ये तीनों प्लेयर्स आके बिल्कुल अपनी ओजी पारियां खेलते थे, और सूर्य कुमार यादव ऊपर। रोहित शर्मा उस टाइम भी कुछ नहीं करते थे, कैप्टनसी करते थे, वो रह जाता है। और कैप्टनसी भी मैं बोलूंगा कि यार अगर आपके पास इतनी सॉलिड टीम है, मुझे नहीं लगता कि कुछ डिफरेंट होने वाला है। आप पहला ओवर बुमराह को देने वाले हो, आप 2 ओवर बुमराह के नीचे एंड में बचाने वाले हो, बीच में आप जिसको बॉलिंग करवानी है करवाओगे ही करवाओगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने भाई जो सड़क पे बैठा हुआ प्लेयर था उसे स्टार बना दिया। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ ना। ठीक है, अच्छी बात है, बट ये नहीं बोलूंगा कि क्रेडिट्स नहीं छीनूंगा। बट मुझे ईगो क्लैश के बारे में बात करनी है, क्योंकि हार्दिक पांड्या इज अ बिग फैक्टर। अगर हम हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी से हटाते हैं, वो उनके कॉन्फिडेंस पे शायद से मुझे लगता है कि बहुत बड़ा धब्बा हो जाएगा। यार 15 करोड़ों की बात नहीं है, एक प्लेयर की इमेज है। उस बंदे ने अपने आप को प्रूव किया है, जीटी को जिताया, रनर अप्स लेके आया, मुंबई इंडियंस के लिए थ्रू आउट उसने परफॉर्मेंस करी है। जीटी जैसी टीम जिसमें प्रूवन प्लेयर्स नहीं थे, उसमें 4 नंबर पे आके रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, बैटिंग से परफॉर्म किया, बॉलिंग से परफॉर्म किया, जब इंजरी हो रखी थी तब भी। उसके बाद वर्ल्ड कप में जो उसने किया अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस से, हम क्रेडिट दे नहीं रहे, हम बुमराह को क्रेडिट दे रहे हैं, विराट को, हम रोहित को क्रेडिट दे रहे हैं, पर हार्दिक पांड्या की बात हमें करनी चाहिए, ग्लोरीफाई करना चाहिए। और मोर ओवर मुझे लगता है कि डाइवोर्स के बाद भाई वो स्वैग, वो शॉट जो आ गया भाई, वो आ गया है। और अगर मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को ड्रॉप करती है एज अ कैप्टन, मुझे लगता है उनकी परफॉर्मेंस भी खराब जाएगी, और मुंबई इंडियंस को फिर वही होने वाला है जो उन्होंने लास्ट सीजन किया। बट फिर मेरे को अगर ड्रॉप करती है एज अ कैप्टन, तो फिर जो टीम का टेम्परामेंट है ना, कि उनको हमेशा से होल्ड करते हैं। ईशान किशन कब से परफॉर्म नहीं कर रहा, एग्जैक्टली वो होल्ड, उन्होंने इतना महंगा खरीदा फिर से,
लेकिन उन्होंने रखा। 16-17 करोड़ तो सही था, क्या था जब सबसे बड़ी अमाउंट थी, और उस मैच उस सीजन में शायद से हाईएस्ट रन उसने 80 रन मारे थे और उसके बाद कुछ नहीं किया था। मुंबई इंडियंस इज नोन फॉर हिज लॉयल्टी, बट मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा किया है तो थोड़ा और ट्रस्ट कर लेना चाहिए। बस हार्दिक पांड्या मतलब है ना ऑलराउंड फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के लिए तो पागल ही हो जाता है। एग्जैक्टली, दो प्लेयर्स है, तो नीतीश कुमार रेड्डी भी आ गया, वरना तो पहले तो मोनोपोली चल रही थी हार्दिक पांड्या की। अब कौन अभी भी कौन है ना, कोई प्रूवन तो कोई है ही नहीं। अब ये वाली बात होती है कि मुंबई इंडियंस और सीएसके की राइवलरी हमेशा रहती है, हमेशा रहेगी आगे जाने वाले टाइम पे, और हार्दिक पांड्या और महेंद्र सिंह धोनी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब धोनी की बात उठी है यार, ठीक है, क्या लग रहा है धोनी का, मतलब अब रिटेन तो हो ही गए हैं, अनकैप्ड का रूल उनके लिए ही आ गया है, क्या लगता है कि खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, और क्यों नहीं खेलना चाहिए अगर नहीं खेलना? भाई दो बातें हैं, एक तो जो बोलूंगा सच मन की गाली पड़ जाएगी, सारा सेक्सुअल आ जाएगी बोल रहे, लेकिन भाई मेरे को लगता है कि नहीं खेलना चाहिए। हो गया जब तुमने पिछला पूरा सीजन फेयरवेल करके हर सिटी में जाके फिर भाई लोग पागल हो रहे हैं, लोगों की वीडियोस अलग आ गई, और तुम नहीं कर रहे इतना कंट्रीब्यूट, मतलब आ रहे हो लास्ट में 10 प्लेयर टीम है तुम्हारी, बीच में एक दिन 11 एक दिन 10, एक दिन 11 एक दिन 10, तुम मेंटोर बन जाओ यार। दीपक चहर उससे ऊपर बैटिंग करने आ गया था एक मैच में, तो दिस इज अ वेरी, ये डिसरिस्पेक्ट ही है। मतलब मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने जो उनका मतलब मैं बोलूंगा फेरीलैंड सीजन, वो सीजन था इससे बिल्कुल एक ड्रीम सीजन था वो, 2023 का सीजन था जिसमें उन्होंने बैट से भी परफॉर्म किया था और चेन्नई को जिताया भी था एंड में आके, 3 दिन का फाइनल चला था वहां पे। मुझे लगता है कि धोनी को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, वो बेस्ट था। 2024 स्ट्रेच किया, चलो ठीक है, हम मैं भी फैन हूँ, सब फैन है, ठीक है, फेयरवेल था कि अब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि भाई होने वाला है। उसके बाद भी एंड में जाते हुए आरसीबी वाला जो मैच हुआ, हाथ नहीं मिलाया, गुस्सा हो गए, टीवी तोड़ दिया, जो भी हुआ जैसा भी हुआ चलता है, ठीक है, बट अब 2025 खेलना, वो भी अनकैप्ड प्लेयर के कैटेगरी में आके, उसके बाद अपने आप को रिटेन करना 4 करोड़, या मुझे लगता है कि चलो धोनी इज अ बिग थिंग, आईपीएल की ब्रांड वैल्यू बढ़ती है जब वो बंदा आता है, 2 ओवर खेल ले, जितनी भी बार स्क्रीन पे आ जाए, नो डाउट। बट मैं एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज बोलूंगा कि अगर सचिन के बिना क्रिकेट चल सकता है तो धोनी के बिना भी आईपीएल चल सकता है, ठीक है। क्रिकेट इज अ बिग थिंग, आईपीएल इज अ बिग थिंग। एक सीजन खिला के देखो यार, नहीं चलता तो बुला लेना धोनी को, आ जाएगा वापस 44 में खेल लेगा, फिर भी कैटेगरी में रहेगा ही ना। तो ये वाली चीज रहेगी हमेशा। मेरे को लगता है उससे ना टीम का मोरल भी खराब होता है, क्योंकि क्राउड जब धोनी 3 विकेट बाद आना, वो कहेंगे यार विकेट पे निक करो और धोनी को लाओ। तो जडेजा को ये बोली गई थी हाँ कि भाई मैं आउट होके जा रहा हूँ, मैं रन मार रहा हूँ, मुझे मेरे को बूनी, मतलब वो सैड नहीं हो रहे, तालियां बजा रहे हैं कि, और भाई वो कॉर्पोरेट कल्चर वाला सीन है, सब बोलते हैं कि हम एक फैमिली है, लेकिन सबको भाई बुरा तो लगेगा ही ना। ये गलत बात है। पर ये वाला, पर मुझे लगता है कि अब थोड़ी सी एक राइवलरी जो हमारी सीएसके मुंबई की होती है, वो थोड़ी सी सीएसके आरसीबी की भी हो गई है टॉक्सिक चीजों में मेरे हिसाब से, क्योंकि आरसीबी और मुंबई इंडियंस और सीएसके की राइवलरी हमेशा ट्रॉफी बेसिस पे होती है, 5-5 ट्रॉफीज टैलेंट। अब आरसीबी की जो ये लास्ट मैच जीता गया, जो प्लेऑफ्स का गया, लीग मैच था, ऑब्वियसली बात है, बड़ा मैच था आरसीबी के लिए क्योंकि क्वालिफिकेशन होनी थी। अब राइवलरी बिल्ड हो गई है, धोनी लगता है कि एक बार ही हराना चाहेंगे आरसीबी को या नहीं, मतलब उनका मन है, मतलब अपना चीकू है, अपना चीकू हरा देंगे, नहीं हरा देंगे, हरा तो सकते हैं, बट मेरे को लगता है कि नहीं हो पाएगा। आरसीबी की बात करेंगे तो थोड़ी सी मुंबई की बात कर ली, सीएसके की बात कर ली। बेस्ट चॉइस मुझे लगता है जो कैप्टन के लिए, क्योंकि आरसीबी हमेशा हमने देखा जब भी मेगा ऑप्शन होता है वो स्टार्टिंग से बिल्ड करती है, उनके पास ऑप्शन बहुत है रिटेन करने के लिए। बट मुझे लगता है कि 18 करोड़ देना, 11 करोड़ देना रजत पाटीदार को या यश दयाल या मोहम्मद सिराज को सेंस नहीं बनाता। एक प्लेयर है उनके पास जो जिसके अराउंड वो टीम बिल्ड करते हैं, और वो कर ही रहे हैं बहुत 15-16 साल से। क्यों विराट कैप्टन नहीं बन सकता आरसीबी का? मेरा तो बहुत मैंने दोबारा कैप्टन देखने का, भाई वो अग्रेशन आता है विराट कोहली को ना लीड करते हुए देख के, वो मजा आता है। मतलब सिराज को देख लो ना, वो बिल्कुल छोटा चीकू ही है, वो छोटा चीकू जिसको देखो, बट वो परफॉर्म नहीं करता यार। विराट कम से कम एग्रेशन दिखाता है, पूरा वो करता है। मतलब एज एन आरसीबी फैन, जो मैं अभी लेटेस्ट ही बना हूं, एज एन आरसीबी फैन एक ही सपना है कि आरसीबी ट्रॉफी जीते और विराट कैप्टन। विराट ने कैप्टनसी क्यों छोड़ी थी आरसीबी की? क्योंकि उसे इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टनसी पे फोकस करना था और बैटिंग में थोड़ा सा डाउनफॉल हो रहा था, ठीक है। अब बैटिंग भी लास्ट 2 सीजन से बढ़िया हो रही है, ऑरेंज कैप जीता है और इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टनसी नहीं है, तो बैटिंग पे फोकस हो रहा है। लीग मतलब मुझे लगता है कि 14 मैचेस में अगर कैप्टनसी कर लो आप आरसीबी की, और मैं मान के चल रहा हूँ कि जीत जाए, तो वो जो चोकली है, जो हेट मिलता है विराट को क्योंकि एज ए कैप्टन उसने कुछ अचीव नहीं किया, अगर जीत जाती है आरसीबी
विराट की कैप्टनसी में, तो एक बहुत बड़ा धब्बा हट जाएगा विराट से, क्योंकि बैट से तो उसने सब फेटर्स का मुंह बंद कर कर ही दिया। रखा है। ठीक है, कैप्टन में ऐसा आता है कि भाई उसने कुछ अचीव नहीं किया, बट मुझे लगता है कैप्टनसी भी ही हैज बीन थ्रू आउट गुड। ट्रॉफी नहीं जिताई, बट विनिंग परसेंटेज, इवन इन IPL, इवन इन व्हाइट बॉल, रेड बॉल, ही हैज बीन एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन दैट। तो मुझे लगता है कि आरसीबी के पास बेस्ट ऑप्शन विराट ही है एज अ कैप्टन, क्योंकि वो ढूंढेंगे नए नए प्लेयर्स बेकार है। there's the most you can do without bowlers. तुम अगर टीम ही टॉप हैवी बनाओगे स्टार्टिंग से, तो कैप्टन चाहे तो किसी को, वर्ल्ड के बेस्ट कैप्टन धोनी को भी ले आओ अगर आरसीबी की टीम में ऐसे बॉलर, तो सब नहीं कर सकता ना वो। और हमेशा ये चीज देखी हमने कि चाहे फर्स्ट कैप्टन है या जो कोई XYZ कैप्टन है, डिसीजन मेकिंग में विराट ही इन्वॉल्व होता है। तो अगर वही आपका फेस है तो क्यों मतलब उसे कन्विंस नहीं कर सकते आप? 14 मैचेस के लिए कैप्टनसी कर ले, क्या पता भाई लग चल जाए। 17 मैचेस के लिए कैप्टनसी कर ले यार, 2025 में ही सारा काम नाम तो हो ही जाएगा। भाई मैं तो चाहता हूँ, मैं तो बहुत टाइम से चाहता हूँ, मैं कब से वेट कर रहा हूँ यार, वो जो हैदराबाद से हारे थे फाइनल में। हैदराबाद की बात करूंगा मैं, 2016 की बात थी, वो बेनकटी ने जो रन मारे थे वो अभी तक कुछ भी मतलब रैंडम प्लेयर, उसके बाद गायब हो गया है, कुछ नहीं पता किस आईपीएल टीम में है, कौन सी टीम में खेल रही है, कटिंग हो गई है, क्या हो गया है, कुछ नहीं पता। इम्पैक्ट प्ले के रूल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा कि इम्पैक्ट प्ले के रूल ने काफी चीजें खराब करी हैं। एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, मुझे लगता है कि जिस दिन धोनी ने रिटायरमेंट ले लिया आईपीएल से, उस दिन इम्पैक्ट प्लेयर का रूल भी चले जाएगा। आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से ही धोनी खेल रहे हैं टीम में बहुत कंफर्टेबली, और इस रूल ने कुछ दिया नहीं है, खराब ही किया है। वॉशिंगटन सुंदर, उमरान मलिक भाई आईपीएल में खेलते हुए दिखते हैं, फ्यूचर है, पॉइंट ही खत्म हो गया ना, फ्यूचर है प्लेयर सबकी, और इस रूल की वजह से फ्यूचर नहीं बन पा रहा है। जो पूरा मोटिव था आईपीएल का कि तुम यंगस्टर्स को और नए टैलेंट को करोगे, बढ़ावा दोगे, वो इम्पैक्ट रूल की वजह से तुमने एक स्पेशलाइज्ड प्लेयर वहां पे रख दिया, बैट्समैन का, एक बॉलर का। फिर तुम अपनी इंडियन टीम में ऑलराउंडर चाहिए होते तब तुम्हारे पास है नहीं भाई, एग्जैक्टली वही वाली बात होती है। इम्पैक्ट प्लेयर का रूल पता नहीं क्यों है, अब वो धोनी की वजह से है कि वो किसकी वजह से पता नहीं चल नहीं रहा आ रहा भाई, अगर देख रहे हैं भाई प्लीज समझ जाना, वो हटा दो यार। नहीं मजा आता, 250 रन पड़ेंगे फिर वही 280 रन बन रहे हैं, चेज हो रहे हैं, नहीं आता मजा, नहीं एक मैच में आता आता है exactly। एक मैच में आता है मजा, वो हाँ, पर जो मैच में मजा आता है मुझे लगता है कि वो 160 170 वाले जो मैचेस होते हैं ना, जिसमें चेज बेस्ट मैचेस होते हैं, जिसमें 18-19 ओवर तक मैच जा रहे हैं, बैट्समैन को कुछ करना पड़ रहा है। सीरियसली मुझे लगता है कि लखनऊ की पिच इसलिए बेस्ट लगी थी मुझे पूरे सीजन। हाँ। 160-170 के अराउंड पिच थी, लंबा ग्राउंड था, चेजिंग में भी मजा आ रहे थे और डिफेंड करने में मजा आ रहे थे, तो लखनऊ का बस कंप्लीटली आई फील। देखते हैं भाई, महेंद्र सिंह धोनी खेलते हैं, मुंबई का कैप्टन कौन बनता है, देखेंगे जैसा भी होगा। आरसीबी वाले पॉइंट में मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि केएल राहुल भी आ जाए। केएल राहुल अगर आया तो फिर विराट कैप्टन नहीं बनेगा, केएल राहुल ही बनेगा। यार केएल राहुल एज अ कैप्टन मेरे को लगता है वो ढीला आदमी है, बहुत ढीला आदमी है, उस एक्सप्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, अग्रेशन या कुछ भी नहीं है उसमें। वो ढीला हंसता हुआ देखा कभी केएल राहुल को स्टेडियम में? बहुत रेयर, बट मुझे लगता है केएल राहुल की अब थोड़ी सी ना आईपीएल में मुझे लग रहा है फ्यूचर बहुत डाइसी है। हाँ। एक टाइम था भाई वो ऑरेंज कैप के लिए इसमें परमानेंट होता था कि रन मारूंगा और अच्छे स्ट्राइक रेट से मारूंगा, पंजाब के लिए वो खेलता था। लखनऊ में आके उसने अपना स्ट्राइक रेट खराब कर लिया है, और अगर इम्पैक्ट प्ले का रूल है उसमें भी अगर आप बहुत ढीले खेल रहे हो 200, क्योंकि 260 रन बन रहे हैं, 250 रन बन रहे हैं, उसमें आपकी टीम नहीं बना पा रही, पहला ओवर मेडन है, मेडन एग्जैक्टली, केएल राहुल है तो पहला ओवर मेडन, और वो कैप्टन है लखनऊ का, और अब तो यही है कि उसे रिटेन नहीं करेंगे, कैप्टन नहीं बनाएंगे, तो डाइसी सा फ्यूचर है उसका। बट आई थिंक चिन्नास्वामी की पिच, चिन्नास्वामी से उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है, प्लस होम ग्राउंड एडवांटेज है, और आज है भाई वैसे ही कन्नड़ कोटा तो चल ही रहा है बैंगलोर में। चलो यार देखते हैं कौन रिटेन होता है, कैसे होता है, देखेंगे।